हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। तो हम सारे आए हैं लेह लद्दाख के ट्रिप पे। हाय कर दो सारे। ये मेरा दिखना था और ये मेरी अनुमासी और तो मैं आपको अपने साथ साथ पूरा लेह लद्दाख दिखाऊंगी, तो बने रहिए आगे ब्लॉग में। और हम यहाँ पे आए थे, यहाँ था काली माता का टेम्पल और यहाँ से पूरा लेह लद्दाख दिखाई दे रहा था, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ पे हम इस टाइम खड़े थे, इधर काली माता का टेम्पल था और यहाँ से ये सब कुछ दिखाई दे रहा था। ये रहा टेम्पल और हम फिर गए थे टेम्पल। इस तरह से लेह लद्दाख। ये रहा टेम्पल और फिर हम गए थे टेम्पल के अंदर। ये कुछ इनके रीति रिवाज के कुछ लगे थे, ये गोल गोल घूमते हैं। और ये था पूरा लद्दाख। उसके बाद हमने अपनी कुछ रील्स बनाई थी और फिर हम यहाँ से निकल गए थे। फिर हम गए थे, इनके कल्चर का कुछ हो रहा था यहाँ पे प्रोग्राम। और उस मार्केट में हम गए थे पर हमने लिया कुछ नहीं था, क्योंकि ये लेह की मेन मार्केट थी। ये पहले का वीडियो था जो कि मैंने थोड़ा सा शूट लिया था, वो मैंने बीच में डाल दिया हुआ है। और यहाँ पे कुछ आंटियाँ हाथों से बुन रही थी, यहाँ से वापस आ गए थे। जैसे टोपियाँ वगैरह, शॉल्स वगैरह। व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये नेक्स्ट डे था हमारा। ये हम घर आ रहे थे उस वक्त का है। यहाँ पत्थर साहिब है, वहाँ गए थे हम और यहाँ पे कुछ रील्स वगैरह बना रहे हैं हम। फिर उसके बाद हम निकल गए थे घर की ओर। माथा वगैरह टेका हमने अच्छे से और फिर हम निकल गए। और ये रास्ते का व्यू था, बहुत ही अच्छा था। हम लेट हो रहे थे क्योंकि हमने आगे भी किसी अच्छे सेफ स्थान पे पहुंचना था, क्योंकि हमने नाइट स्टे करना था। क्योंकि एक दिन में हम अपने घर तक नहीं पहुंच सकते थे, क्योंकि बहुत लॉन्ग ड्राइव हो जाती। तो अभी हम रुके थे इधर पीछे, अभी करते हैं आगे का सफर। हाँ चलो दोस्तों। ये क्या है? आदि आप कुछ बोलोगे? आप कुछ बोलोगे? तो गाइस देखो आगे से कितने राइडर आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे बाइक लेके भी आ सकते हैं। बाइक पे ठीक रहता है। और यहाँ इतना अच्छा लग रहा था ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जो मेरी आंखें उस टाइम खुद देख रही थी और जो मुझे फील हो रहा था, मैं आपको वो नहीं बता सकती। पर वीडियो दिखा रही हूँ, वीडियो में उतना नहीं दिख रहा है जितना कि सुंदर इस टाइम लग रहा था। बहुत ही अच्छा लगा मुझे लेह लद्दाख। और ये साथ में नदी चल रही थी, और ये नदी यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, वहाँ से लेके एंड तक हमारे साथ ही थी, कभी इस साइड तो कभी उस साइड। और ये पहाड़, सुकून है, ज़िंदगी सही यही है। और पीछे ये लोग अपना ही एंजॉय कर रहे थे। सिर्फ बारिश हो रही है। हाँ जी, हाँ बारिश तो होती है। हाँ जी। अभी हमें यहाँ पे बताया गया कि वो जो दिख रही है ये मुल्तानी मिट्टी के पहाड़ है। तो अभी चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि सच में ये मुल्तानी मिट्टी है। अगर वो होगी तो थोड़ी थोड़ी लेके आएंगे। तो ये सच में मुल्तानी मिट्टी होगी? हाँ मेरे को तो लगता है सच्ची में, क्योंकि वो भी ऐसी होती है। हो सकता है। ये बिल्कुल नेचुरल है। यहाँ पे गाड़ियों की टाइम की निशानी है। तो गाइस ये सच में ही मुल्तानी मिट्टी है, क्योंकि यहाँ से ना, हाँ जी, नहीं ये वाली नहीं, इधर आओ। हाँ जी, तो आप देख सकते हो ये है मुल्तानी मिट्टी का पहाड़। तो अभी हम ले लेते हैं, आ जाओ नीचे। हम अभी लेके आ गए मुल्तानी मिट्टी। थोड़ी सी ने उठाई है और थोड़ी इसके बीच है। आप भी कभी लद्दाख आओ तो यहाँ से मुल्तानी मिट्टी लेके जा सकते हो। तो सी आ रही है लेके और मैं पहुँच गई हूँ। मैंने डाल दी गाड़ी में। रख दे उसके बीच ही डाल दे। हाँ इसके बीच डाल दे। अभी हम पहुँच गए नरूला। अभी नरूला यहाँ से 7 किलोमीटर है। सॉरी। पीछे थोड़े से एरिया में बारिश हो रही थी, पर इधर नहीं हो रही है। इधर बारिश वैसे भी कमी होती है, ज़्यादा इधर बर्फ भी गिरती है। आदि सो गया वो। आदि सो गया। आदि हेलो कर दो। तो गाइस आज हम काफी करके गए। यहाँ पे भी आरओ की तरफ से कुछ बनाया गया था। और यहाँ पे लेह लद्दाख की खूबसूरती थी। एक तरफ से दरिया बह रहा था और दूसरी तरफ हम चल रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। साइड पे नदी।
तो यहाँ पे थोड़े थोड़े सफर पेड़ बहुत हैं। लंबा था और अदरवाइज बहुत ही ऊपर कहीं भी अच्छा आपको हर पेड़ एक देखने को नहीं मोमेंट देखने मिलेंगे। को मिल रहा था। इस टाइम हम सब शांत बैठे यहाँ थे पे लोग और रह हर रहे एक हैं, चीज़ को वहाँ पे ऑब्जर्व मैक्सिमम कर थोड़े रहे थोड़े पेड़ हैं। थे। बहुत ही सुंदर है लेह लद्दाख। और ये कभी कुछ आपको इनकी टाइम कल्चर मिले की लाइफ में तो आप मंदिर जरूर है। जाना घूमने। Hello, you are buffalo. Hello, you are buffalo. अभी हम पहुँच गए हल्सी में। कल हम 2 मिनट करेंगे होल्ड। ओके, तो ये रही हल्सी विलेज है ये। यहाँ पे सेना की तरफ से कुछ बनाया गया था, हमने फ़ोटोशूट वगैरह किया और उसके बाद हम निकल गए। और अभी तो हम बहुत दूर आगे निकल आए थे, लेह लद्दाख से बहुत ही दूर आगे। और हम यही सोच रहे थे इस टाइम कि हमने कहीं नाइट स्टे करना है, क्योंकि इस टाइम सभी हम थक गए थे और बहुत ही लंबा सफ़र था और अंधेरा भी होने ही वाला था। यहाँ पे लोगों ने पहाड़ियों पे घर बना रखे हैं, नीचे पहाड़ियाँ हैं और ऊपर घर है। और ये हल्सी का ही कोई विलेज है। ये सामने भी एक याक लगाया हुआ है, नकली का है पर एकदम असली लग रहा है। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे सामने मतलब नीचे गुफा थी और ऊपर घर थे। इतने अच्छे लग रहे थे, पता नहीं इनमें कोई रहता है या नहीं, पर बहुत ही सुंदर लग रहे थे। अभी हम पहुँच गए हैं नामिकाला में और ठंड बहुत बढ़ गई है। नामिकाला में थोड़ी देर रुकने के बाद फ़ोटोशूट करने के बाद हम निकल गए थे। और इस टाइम बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, पर लग रहा था सोना नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ देखना था। जब हम गए थे तो रात हो गए थे, तब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अभी हम पहुँच गए कारगिल। और यहाँ पे कोई बहुत ही बड़ा जैसे शहर के जैसे लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा घर थे और बहुत ही अच्छा दिख रहा था और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी। उसके साथ साथ ही हम अब आगे गए हम कारगिल। वहाँ पे देख के बहुत ज़्यादा मन दुखी हो रहा था, क्योंकि पूरे देश के लोगों की भावना जुड़ी हुई है इस जगह से। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपने सुहागनों ने अपने सुहाग, बहनों ने अपने भाई, बच्चों ने अपने पिता को खोया है। यहाँ पे उन सब को देख के, जो उनकी वीरों की जो यहाँ पे यादें बनाई हुई हैं, उनको देख के बहुत ऐसे अच्छा भी लग रहा था कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया है, और एक तरफ से बुरा भी लग रहा था। बुरा इसलिए लग रहा था क्योंकि बहुत सारे जवान हमारे शहीद हुए थे और यहाँ पे वीर भूमि के नाम से जाना जाता है इसको, जो कि बहुत ही आंखें नम कर देने वाला दृश्य था मेरे लिए। और रात होने वाली थी तो अभी इनकी लाइट्स ऑन हो गई थी और इतनी सुंदर लग रही थी ना ये वीरभूमि कि बता नहीं सकती। मेरे तो दिल में कुछ हो रहा था, पता नहीं क्यों, मैं बयान नहीं उस टाइम कर सकती थी, पर बहुत अच्छा फील हो रहा था अपने जवानों के लिए। और दूर से वो इतना सुंदर दिख रहा था जैसे मानो यहाँ पे कोई रह रहा हो। और हमारे जवान हमारे देश की शान। बहुत ही अच्छा लगा मुझे कारगिल, मैं फ़र्स्ट टाइम गई हूँ। बहुत कुछ था यहाँ पे, बहुत सारी यादें थी, बहुत कुछ बनाया गया था जिन चीज़ों के बारे में हमें पता तक नहीं था, वो चीज़ें भी यहाँ पे थी। बहुत कुछ था यहाँ पे जो कि मैं बता नहीं सकती, बस महसूस कर सकती हूँ। और ये इतना सुंदर लग रहा था, मुझे तो जैसे मानो कुछ हो रहा था इस टाइम, जैसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। और यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोशूट वगैरह करवाई, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और ये अंदर को जो भी बनाया गया है वो अंदर था। तो गाइस अभी हम पहुँच गए हैं कारगिल वॉर मेमोरियल में। अभी रात होने वाली है गाइस, अभी रात होने वाली है, हमने अभी रूम कभी। और इस तरफ को है एंट्री गेट, यहाँ से अंदर जा सकते हैं। तो आज हम रुके हैं कारगिल में। तो अभी हमारा खाना आ गया है और हम खा रहे हैं खाना। क्या कैसा बना है? खाने में बने आलू मटर, साथ में दही और साथ में ये वाली रोटियाँ हैं।
और यहाँ का खाना मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही टेस्टी बना था। और रोटी एकदम जैसे रुमाली रोटी, एकदम पतली थी, बिल्कुल कागज़ की तरह। और उसके बाद हम गए थे, यहाँ पे मंदिर था थोड़ा ही दूर आगे आके, ये सुबह का टाइम था। और फिर हम आगे थे और यहाँ पे मंदिर गए हम, यहाँ जाके बहुत अच्छा सुकून मिला। मंदिर जाके फिर हम आगे थे वापस, हम दर्शन करके आगे वापस। ये नेक्स्ट डे की वीडियो थी और हम यहाँ पे आए थे ये दर्शन बार करने। मेमोरियल है जोजिला, और ये रहा मंदिर। तो अभी हम पहुंच गए हैं जोजिला पास। यहाँ पे बहुत ही खतरनाक वाले रोड हैं। अभी और ये सारी वीडियोस हमारी नेक्स्ट डे की थी। यहाँ पे जोजिला पास था और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाले रोड थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, सिंगल रोड थे और बहुत ही खतरनाक थे। तो ये एक और बर्फ यहाँ की पे गुफा है, आगे गुफा थी और अंदर ऊपर से पानी बर्फ आ है, रहा था। और ऊपर लेकिन इसके से ऊपर मिट्टी पूरी गिर गई, ये बर्फ काली हो गई है, लेकिन और बर्फ है बर्फ नहीं थी, और बस अंदर यहीं गुफा पे बनी हुई बर्फ है। थी। बहुत सारे ऊपर से ढका हुआ था ये, और नीचे पूरी गुफा बनी हुई थी। उसके बाद हम आगे जोजिला पास से आगे निकल गए और देखने को बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो सामने जोजिला पास, अभी हमारे जा रहे हैं यहाँ पे बकरवाल। कुछ लोग जा रहे थे, जो कि बकरवाल वगैरह होती है वो। और ये नीचे अमरनाथ को रास्ता जा रहा है। हम अभी इधर रुके हैं, आगे एक मंदिर है, मंदिर जाके आते हैं। जाते टाइम हमने इधर पे खाना वगैरह बना के खाया था। यहाँ पे चल रहा है भंडारा। आ रहे हो? किसने दिया? कैसा था? यहाँ पे हम सब ने आरती वगैरह करी, क्योंकि हम पहले पीछे बैठे थे, पर इन्होंने हमें बोला आप भी आरती में आ जाओ। उसके बाद आरती करने के बाद हमको इन्होंने बहुत अच्छे से खाना वगैरह खिलाया और फिर हम खाना वगैरह खाया और फिर हम निकले। हम भंडारा खा के निकल आए थे और अभी हम सोनमार्ग से पीछे थे। और यहाँ पे नीचे कुछ टंडल का काम लगा हुआ था, जो कि बहुत सारे वहाँ पे अभी टंडल बन रहे हैं, जिनसे कि रास्ता बहुत कम रह जाएगा। यहाँ से सोनमार्ग बस 10 किलोमीटर की दूरी पर था। और अभी हम कर रहे थे अपना सफ़र एंजॉय। यहाँ पे बहुत अच्छा से दिल को सुकून मिल रहा था। और यहाँ तो इतनी भेड़ बकरियाँ वगैरह थी, जिनको देख के मन खुश हो रहा था। और सामने जो व्यू था, बारिश हो रही थी थोड़ी थोड़ी, और सफ़र क्या नज़ारे थे। और उसके बाद ये वाला जो चीज़ थी बहुत ही अच्छी थी, उतना कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाई है जितना कि सामने से अच्छी लग रही थी। अगर आप भी कभी बोर हो जाओ तो घूमने निकल जाया करो, जिससे बंदे को थोड़ा टाइम के लिए शांति मिलती है। ये श्रीनगर के आसपास हम पहुंच गए थे, सोनमार्ग के आसपास और श्रीनगर से पीछे। यहाँ पे घर भी बहुत सुंदर थे और व्यू भी बहुत अच्छा था। हल्की हल्की बारिश लगी थी। यहाँ से जम्मू है 375 किलोमीटर, श्रीनगर 81। ये किसी की गाड़ी खराब हो गई है, अब इसको ट्रक लेके जा रहा है। और ये सोनमार्ग की खूबसूरत नदी, कभी ये नदी उस साइड को बहती है, कभी इस साइड को। हम भंडारे में खाना खुना खा के निकल आए थे और अभी हम पहुंचे हैं सोनमार्ग, इधर पार्क के पीछे। यहाँ पे हम थोड़ी देर रुके थे सोनमार्ग में, और यहाँ पे हमने रील्स वगैरह बनाई, थोड़ी फ़ोटोशूट वगैरह किए। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और उसके बाद फिर से कर दिया था हमने अपना सफ़र स्टार्ट। अभी हम पहुँच गए थे श्रीनगर डल लेक के पास, और यहाँ पे हमने फिर से कर दिया था रील्स बनाने का काम स्टार्ट। और रील्स वगैरह बना के फिर से हमने कर दिया था अपना सफ़र स्टार्ट। ये डल लेक, तो यहाँ पे डल लेक है और यहाँ पे पानी के भी झूले लगे हैं, बोट्स भी है यहाँ पे। बोट्स तो घूमने के लिए
और डल लेक में थोड़ी देर रुकने के बाद फ़ोटो वगैरह लिए और फिर हम निकल आए थे घर की ओर। और ये डल लेक थी जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ये कश्मीर है, इसकी वादियों का क्या कहना। यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा था, यहाँ से पूरा डल लेक दिखाई दे रहा था जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और उस दिन वैसे भी मौसम बहुत अच्छा था, बादल थे और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। और ये यहाँ डल पे लेक बहुत से ही अच्छा व्यू थोड़ा है। सा आगे आके था, यहाँ पे बहुत ये ही श्रीनगर अच्छा से टर्न व्यू होकर जम्मू को जो रास्ता है ये वहाँ पे दोनों है। साइड से एक बराबर पेड़ लगे हुए थे जो कि देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। Don't watch it. और यहाँ पे डल लेक ये श्रीनगर का गाँव। यहाँ पे हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश। यहाँ पे आई हूँ शॉल बेचने वाले भैया और हमने नहीं लेनी और आगे है टंडल। और बोले थे ले लो, अब हम जाएंगे टंडल के पर अंदर। हमने लिए नहीं। सेकंड टंडल एंटी 0 पॉइंट। अब हम थर्ड टंडल में जा रही हैं। लंबी है ये बस में जाने वाला बस में नहीं है। ये बस नहीं होती ना, हम जल्दी जैसे अब जा रहे हैं हम फोर्थ टंडल में। इसके अंदर बड़ी मिट्टी हुई। अभी ये न्यू न्यू बने हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी है। अभी नहीं बने हुए। और ये लास्ट टंडल था हमारा और यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से सजाया गया था। ये हमारा लास्ट ही टंडल था। बस उसके बाद थोड़ा सा सफ़र और फिर हम अपने जम्मू में इंटर कर गए थे। और रात का समय था, रात हो गई थी, पर हम रात को ही घर पहुँच गए थे। बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। बस इतना ही था, तो बाय बाय।